मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूं अपने साथियों तक और गांधरबल की बाशूर आवाम तक कि आज देखिए कि मैं 2001 से आज तक इस पार्टी के साथ चला और मुझे नहीं लगा कि हर एक पल मैंने इस पार्टी के लिए दिया। मैंने फैमिली को इग्नोर किया, लोगों के बीच में रहा और पार्टी को एम्पावर किया। जब आज पार्टी को वक्त था मुझे कुछ देने के लिए, गांधरबल के लोगों के लिए कुछ देने के लिए और हमारे शेरपत्र के इलाके के लिए कुछ स्पेशली आज एक कुछ बेस्ट कुछ अवार्ड था, मुझे लगता है कि आज नाइंसाफी हुई हमारे लोगों के साथ। और जाती तौर जो हमें आश्वासन दिया गया था पार्टी की तरफ से आज हमें नहीं मिला, तो इसलिए हम पहले से ही इस पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। इसमें है कि अगर आपको लगता है कि आपकी हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है, तो फिर मुझे लगता है इंसानियत में वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कभी इंसान बोल नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं अब लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग ही फैसला करेंगे कि हम आगे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए मैं जो हमारे शेरपत्र के लोग हैं, हमारे अब्दुल खालिक साहब यहाँ पे हमारे साहब का ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर रहे, हमारे सरपंच साहब अशरफ साहब, एजाज साहब, फिरदौस साहब है, बहुत सारे हल्के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ हैं। तो यही है कि हमने इनको, ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ते थे, इनको इन सरपंचों को मैंने अपनी जाती एक मिशन के तहत पार्टी के साथ जोड़ दिया था। तो यह है कि अगर इनको भी लगा कि शायद हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो जो यहाँ गांधरबल में अगर नईम अख्तर जैसा इंसान पार्टी का फैसला करेगा कौन सही है कौन खराब है, मुझे लगता है कि गांधरबल के पॉलिटिशियन के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा जो पीडीपी के साथ शामिल है, तो हमें क्या करना चाहिए। वही कह रहा हूँ कि अगर आज मेरे पापा की डेथ 2008 में हुई और मैं अकेला घर में था कमाने वाला, और मैंने अपनी फैमिली को, मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ कि कभी मेरे बच्चों को फीस देना था और मैंने उनको डिले किया फीस देने में, 3 महीने के बाद मैंने कभी दे दिया। और ये चीज़ है कि मैंने ये सारा जो है वो पार्टी के लिए किया था, मगर आखिर में जब मुझसे ये नाइंसाफी हुई, तो जो आज दूसरा कोई आज इलेक्शन कोई कंटेस्ट करेगा फिर उसके बाद किसी को पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो बेचारा भी इसमें फंस जाएगा। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, इसमें 2-3-4 लोग मगरमच्छ बैठे हैं जिनने 2014 में जब हुकूमत में आए थे लूट मचाई थी गांधरबल में, हर एक शोबे में उन्हें लूट मचाई थी। पीछे से एक है, आगे से एक है और ऊपर से सरकार की तरफ से एक बंदा था जो सरकारी एम्प्लॉय था, वो उसको भी शेयर मिला और उसने शादी भी यहाँ हमारी गांधरबल में की बिकॉज ऑफ एक मिनिस्टर का वो पीआरओ था। तो इस सिलसिले में अगर पार्टी में ये चीजें होती है तो मुझे लगता है वो पार्टी कभी, अगर आप एक इंसान को हर्ट कर रहे हो, जिसके हुकूक अब छीने जाते हो, तो मुझे लगता है कि पार्टी कभी आगे नहीं जाएगी। यही है कि अगर आप पार्लियामेंट का हमारा जो यहाँ पे कंपेनियन देखेंगे गांधरबल में, हमने पार्टी को बोला साहब नईम साहब को यहाँ पे आगे मत रखना क्योंकि लोग इसे नाराज है। आपको पता है जो आरटी टीचरों का मसला हुआ था 2016 में, तो उसने कहा था, उसने ललकारा था हमारी गैरत को, जो हमारे जवान जिनको माँ बापू ने अपनी जमीन बेच के, अपना पेड़ बेच के, गाय का दूध बेच के पढ़ाया और फिर उनको टीचर बनाया, तो फिर कहा कि इनकी दोबारा से अब एग्जाम होनी चाहिए, ये काबिल नहीं है। उस इंसान को हमने बोला था कि ये यहाँ गांधरबल में अब नहीं आएगा, तो उसको लास्ट टाइम पे जब वही साहब का यहाँ पे कंपेनिंग हो रहा था, उस टाइम पे हमारे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट वाक हो रहा है, उसने उसको डांट मारी थी, आप ताजत पे आए थे, हमें क्यों नहीं बोला था। तब से वो गांधरबल में नहीं आते हैं, उसको वही अदावत रही और आज उसने महबा जी तक ये बात पहुंचाई और उसको कन्विंस किया और अपने एक चाहते इंसान को उसने मंदिर दिलवाया। यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो मेरे साथी हैं मैं उनसे बात करूँ क्योंकि कल शाम को ये मसला पेश आया, तो इसके बाद यहाँ अभी हम कुछ जो हमारे साथी हैं यहाँ पे आए थे, इसमें जवान भी हैं बुजुर्ग भी हैं, इनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। पॉलिटिकली अगर हमें सियासत करनी होगी तो फिर मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, तो नहीं मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं तो मेरा कटगार के लिए कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, साथियों से बात करूंगा, किस बुनियाद पे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, किस पार्टी के साथ जाऊंगा, इंडिपेंडेंस जाऊंगा, इस पे मशवरा होगा। तो मेरा काज है कि जो पीडीपी यहाँ पे हम 13,500 वोट लेके पार्लियामेंट में रहे थे, तो आज मेरा यही फोकस है कि इंशाल्लाह लोग हमारे साथ में रहेंगे तो फिर पीडीपी को हम ज़ीरे पे ले जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे अगर लगता है आपका हक मारा जाता है, तो मरहूम मुफ्ती साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको पता है कि 2014 में उसने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, तो वो लीडर थे जिसने मसरत आलम को वहाँ पे स्टेज पे बोला था प्राइम मिनिस्टर के सामने इसको रिहा करना है, स्टून पेल्टनर को है ना वो ये वहाँ पे एफआईआर विड्रा करनी थी। मगर उसमें और आज के जो सिस्टम है आसमान जमीन का फर्क है। वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना पोटेंशियल है। हाँ ठीक है, आप मीडिया के सामने आ रहे हो, मैं भी जैसे आ रहा हूँ तो बात रखूंगा, बट जो लोगों का एक रुझान था
लोग सोचते थे कि हम पीडीपी के साथ जाएंगे 2014 से पहले। अब जब पीडीपी का जो ये बाउल होता है, जिसमें कहीं पे हम ये गुलदस्ता जिसमें हम फूल रखते हैं, वो बाउल ओपन था। अब कोई भी बंदा आ जाता है, कहता है मैं एडवोकेट हूं, मैं ये जज हूं, मैं ये हूं। जो इंसान, जिस डीडीसी ने 4 साल मेहनत की, फैमिली को इग्नोर किया, आज उस डीडीसी को आप इग्नोर कर रहे हो। मुझे वो बात भी याद है कि जब महबूबा जी ने कहा था, आप लोगों ने मुझे जिंदा रखा, अगर आप लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, आप नहीं जीत के आ जाते, तो या तो यहाँ पे एलजी सरकार कहती थी कि हमारे जो यूरोपीय डेलीगेशन यहाँ पे आई थी, उनको यहाँ के हमारी पीआरआई जो हमारे डीडीसी थे, हमारे चेयरपर्सन थे, उनको दिखाया कि देखो यहाँ पे कैसे हालात ठीक है। और जो हमारी पार्टियां थी मेन स्ट्रीम में, मैं पीडीपी की बात करता हूं, इनने भी कहा कि हमारे 28 डीडीसी आए, हमारे 30 डीडीसी आए, और उन्हीं को अहमियत लगी थी। वो लोग उनके बीच में चले गए, छोटी मोटी हमने इवेंट्स किए और इस पार्टी को हमने मजीद पावर में लाया। तो आज मुझे लगता है कि जब उनका, आप पुलवामा देखिए, आप राजपुरा देखिए, आप एक्स एमएलए एजाज मीर को देखिए, आप अब्दुल रहमान वीरी को देखिए, जिसने मुफ्ती साहब के साथ काम किया। पहला वो एक एमएलए है जिसने पीडीपी के नाम पे वो इलेक्शन जीता, और आज उसको भी दरकिनार करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया जहां पे उसको रिस्क इलेक्शन जीतना। मगर वो भी बेचारा अब बोल नहीं सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी का है। वो भी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे वहां जाना है। तो अगर ऐसे डिसीजंस हो जाएंगे, मुझे लगता है कि ये पार्टी आगे जाएगी। तो कहता हूं कि मुझे अल्लाह ताला ने जो मुझे सलाहियत रखी थी, मैं लोगों के बीच में रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में अगर हिस्सा लूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा जब रिजल्ट सामने आ जाएगा। मुझे लगता है एक तरफ से पीडीपी का वोटर होगा, एक तरफ से जो पीडीपी के साथ जुड़ा होता, मेरे साथ जुड़ा है, तो हम दिखाएंगे पार्टी से। मुझे लगता है एक्सेस हम वोट लेंगे अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने ग्राउंड पे क्या हासिल किया है।